गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं सबक बुरज़हामा की तारीख़ी अहमियत। तो हमने यहाँ पर पहला दौर उसका पढ़ लिया था जिसमें लोग गड़ेनुमा गारों में रहते थे, और आज हम इसका दूसरा दौर पढ़ेंगे। तो देखो अपनी किताबों पर पेज नंबर 91। इसके बाद बुरज़हामा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे, यानी पहले दौर में वो रहते थे गड़ेनुमा गारों में, और अब वो गड़ेनुमा गारों को छोड़कर उन्होंने क्या किया, अपनी बस्तियां आबाद करनी शुरू कर दी। कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तमीरी कारी में होता था। अब ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन गढ़ों में मिट्टी भर भर के इनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं। इससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। बाज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ाया हुआ है। अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे, इसका पता नहीं चला। वो शायद मुर्दों को जलाते थे, लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि वो मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। कब्रों से जो हड्डियों के ढांचे पिंजर मिले हैं, इनसे 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। बाज़ कब्रें ऐसी भी हैं जिनमें से जानवरों के पिंजर मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। लगता है या तो लोग इन्हें पालते थे और या इनके मरने या इनकी बलि चढ़ाने के बाद इन्हें दफनाते थे, या फिर इन्हें बाकायदा इन्हीं गढ़ों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फबारियों से बच जाएं। इसके बाद तो यहाँ तक था इसका दूसरा दौर। अब हम इसके तीसरे दौर के बारे में कल पढ़ेंगे। दूसरे दौर में उन्होंने मुर्दों को जलाने के बदले दफनाना शुरू किया, और वो गढ़ों को तर्क करके उन्होंने ईंट या पत्थर से या मिट्टी से बने हुए मकानों में रहने लगे।